बाद दिल्ली में पॉल्यूशन इमरजेंसी की। देश की राजधानी पर प्रदूषण का डबल अटैक हुआ है। हवा सांस लेने लायक नहीं है तो यमुना अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 पॉइंट को पार कर गया है। देश की 2 करोड़ से ज्यादा आबादी के हर साल का दर्द सामने रखती यह रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। धुंध के आगोश में लिपटा ये दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर है, जिसे बामुश्किल 100 मीटर के फासले से भी साफ देखना मुमकिन नहीं है। अक्षरधाम ही नहीं, दिल्ली के अधिकतर इलाकों में ऐसा ही हाल है। दिल्ली की हवा एक बार फिर से जहरीली हो चुकी है। कल जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक कल दिल्ली में इस साल में सब हवा का जो गुणवत्ता का स्तर था वो सबसे खराब था, जब AQI 285 दर्ज किया गया, जो कि खराब की श्रेणी में था। सर्दी ने दस्तक भी नहीं दी है कि दिल्ली गैस चैम्बर बनने लगी है। आसमान में दिन भर धुंध छाई रही। कई इलाकों में AQI 400 पार पहुंच चुका है। लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी है। अस्पताल में मरीज बढ़ रहे हैं। डॉक्टर्स भी कह रहे हैं घर में ही रहें। दिन में कम से कम ऐसे 50-60 पेशेंट आते हैं जो कि सिंपल खांसी जुकाम के साथ आते हैं। उनके लंग्स का कंडीशन देखें तो उनमें से कोई 10% लोग ऐसे भी होते हैं जिनको निमोनिया डेवलप हुआ होता है। वायरल लाइक इलनेस है जो कि पॉल्यूटेंट्स की वजह से एग्रीवेट हो रही है, इसलिए लंग और थ्रोट फाइंडिंग ज़्यादा मिलती है, बट उनका असर कहीं ना कहीं बॉडी के हर पार्ट पे आता है। राजधानी दिल्ली में सिर्फ हवा ही जहरीली नहीं हुई है, यमुना भी अपने मुकद्दर पर आंसू बहा रही है। यमुना में लगातार दूसरे दिन सफेद झाग की मोटी परत नजर आई। चारों तरफ एक बार आप नजर डालिए, ये जो आपको चारों तरफ झाग की मोटी परत नजर आएगी, दरअसल ये परत नहीं बल्कि मेडिकल वेस्ट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, तमाम केमिकल है जो यमुना के पानी में मिलकर इस तरीके से झाग बनाता है। वैसे कई इलाकों में पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या दिल्ली की हवा को सांस लेने लायक बनाने के लिए इतना काफी है? वैसे प्रदूषण दिल्ली वालों के लिए नया नहीं है। हर साल सर्दियां आने के साथ ही हवा और पानी में जहर घुल जाता है। बड़ी बात यह है कि दिल्ली की सरकार हर साल ये वादा करती है कि अगले साल प्रदूषण नहीं होगा, लेकिन सर्दियां खत्म होते ही तमाम वादे हवा हो जाते हैं और फिर एक बार वही पुराने वादे नए शब्दों के साथ मौजूदा वक्त में, जब सर्दियां अब धीरे धीरे करके करीब आ रही हैं, दोहराए जा रहे हैं। इनकी नीयत है ही नहीं कि पोल्यूशन को दूर किया जाए। अब हरियाणा में पराली जल रहा है, उसकी चिंता चर्चा तो नहीं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में देखिए पराली जल रहा है, कोई बात नहीं। कि इस बार पंजाब में पराली जलने की घटना लगभग 30% कम हुई है, वहीं हरियाणा में करीब 28% बढ़ी है। तेरा प्रदूषण मेरा प्रदूषण। दिल्ली की हवा जब भी जहरीली हुई है, प्रदूषण को लेकर होने वाली राजनीति को भी मकाम मिला है। कि पॉल्यूशन कोई दिल्ली का आइसोलेशन सब्जेक्ट तो नहीं है ना, कोई हम दीवार लगा देंगे और हरियाणा का हवा नहीं आएगा, उत्तर प्रदेश का हवा नहीं आएगा। ये सब बेशर्म लोग हैं। इन लोगों को ना शर्म नहीं आती, जो 10 साल से शासन में बैठे हैं फिर भी दोषारोपण दूसरे के लिए करेंगे। सियासत अपनी जगह, लेकिन दिल्ली की एक हकीकत ये भी है, प्रदूषण के सफेद झाग की चादर ओढ़े ये वही यमुना है जहां 3 हफ्ते बाद लोग छठ के दौरान आस्था की डुबकी लगाएंगे। ये वही यमुना है जिसे टेम्स जैसे साफ बनाने के दावे होते रहते हैं। 5 साल दीजिए, 5 साल में यमुना को इतना खूबसूरत बना देंगे कि आप अपने बच्चों के साथ पिकनिक मनाने के लिए यमुना के तट पर जाना शुरू करेंगे। ये बात दिल्ली में दूसरी बार सरकार बनाने पर अरविंद केजरीवाल ने कही थी। 8 साल के बाद फिर वही कहा। मैंने प्रॉमिस किया था दिल्ली वालों को कि अगले चुनाव तक मैं यमुना को साफ कर दूंगा, और अगले चुनाव के पहले मैं भी यमुना में डुबकी लगाऊंगा और आप सब लोगों को यमुना के साफ पानी में डुबकी लगवाऊंगा। 2020 के एक टीवी इंटरव्यू में केजरीवाल ने दावा किया था कि अगर मैंने 2025 तक यमुना को साफ नहीं किया तो मुझे वोट मत देना। अब यमुना कितनी साफ हुई है उसकी गवाही ये जहरीला झाग दे रहा है। जो केजरीवाल साहब को 3000 करोड़ रुपए केंद्र की सरकार ने यमुना जी की सफाई के लिए दिए, जो 18 बड़े नाले और कुल मिलाकर के 32 नाले यमुना जी में गंदे पानी के गिरते हैं, उनके मुहाने पर CTP प्लांट, ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए दिए थे, एक भी ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाया है। कुछ महीनों बाद दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और प्रदूषण ने बीजेपी को बैठे बिठाए एक मुद्दा दे दिया है। बीजेपी आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार बताती है, आप बीजेपी पर ठीकरा फोड़ती है। इस सब के बीच यमुना अपनी बदहाली पर आंसू बहाती है।
जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।